लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मुझसे बायोलॉजी पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा। हमने किया था नए बैच का आगाज 9x चैंपियंस, उसी का अगला सेशन, अगला लेक्चर कर रहा है आपका इंतजार। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं अपना नया सेशन, अपना नया लेक्चर। तो आप लोग सब रेडी हो जाइए इस चैप्टर के लिए। तो ये है चैप्टर 5 जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस। हम पहले भी इसके कुछ लेक्चर्स ले चुके हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर 5 है ह्यूमन न्यूट्रिशन का, क्लियर, तो वो हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो आप भी हो जाइए जल्दी से रेडी मेरे साथ। तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं लिखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जो भी टॉपिक्स मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूं दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रैक्ट ऑफ डाइजेशन, बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डेंटल कैरीज, ये सारी चीजें आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन से। हमने पहले भी पढ़ा न्यूट्रिशन क्या है, द मेथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इनसाइड अवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है ना। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, होलोजोइक मोड से। किससे लेते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक मोड हमने अमीबा के थ्रू एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को। ठीक है ना, कि उसमें 5 सिक्वेंशियल स्टेप्स होती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए, राइट। तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हमें एक बार फिर ह्यूमंस में पढ़ना है। उसके बाद हमें देखना है कि ह्यूमन बीइंग्स में एक बहुत ही डिफाइंड सिस्टम है फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। That defined system is known as digestive system. उसको हम क्या बोलते हैं? Digestive system बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी ह्यूमन बॉडी जिसमें आपको दिख रहा होगा एक वेल डिफाइंड सिस्टम जो दिख रहा है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, वो स्टार्ट होता है किससे? वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से। किससे स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। ठीक है, हमें पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड कहाँ होता है? माउथ में। इट इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं हम? बक्कल कैविटी। देन द फूड मूव्स टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब होता है थ्रोट। क्या होता है फेरिंग्स का मतलब? थ्रोट। फेरिंग्स यानी थ्रोट से आपका जो खाना है वो नीचे की तरफ आएगा। ये नीचे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, विच इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। जो कि क्या कहलाता है? फूड पाइप कहलाता है। यहां से आपका जो फूड है वो एंटर करता है इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टमक। ईसोफेगस से आपका खाना पहुंच चुका है स्टमक में। स्टमक में पहुंचने के बाद इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इट एंटर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहां एंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट गेट्स रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ पोर नोन एज एनस। क्या बोलते हैं हम उसको?
एनस। मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो ओपनिंग है, अपर जो है हमारा उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, और जो लोअर कैविटी है, जो लोअर पोर है, दूसरी ओपनिंग है, उसको हम एनस बोलते हैं। एक जगह से फूड इनटेक होता है, दूसरी जगह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव्ड आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज गट। हम इसे गट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट। इट इज ऑलमोस्ट 9 मीटर्स इन लेंथ, ये 9 मीटर्स इन लेंथ होता है। ठीक है, ये आपका एक ओवरव्यू था किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हमारा अगर मैं ट्रैक्ट ऑफ डाइजेशन की बात करूं तो द फर्स्ट food enters in the mouth, that is buccal cavity, then it goes to the pharynx, that is throat, then it goes to the esophagus, that is food pipe, then it goes to the stomach, then small intestine, large intestine, and at last it goes to the anus and undigested food gets removed from it. तो ये आपका एक प्रॉपर क्या है? ट्रैक्ट है डाइजेशन का। क्लियर? चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी हमने बेटा किसको कहा? माउथ को। हम बकल कैविटी में जब डाइजेशन की बात करते हैं तो हम तीन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, टी, टी, एस। इससे आप इजीली याद रख पाओगे। टी फॉर टीथ, T for tongue, and S for saliva, and S for saliva। तीन हमारे कंपोनेंट्स हैं बकल कैविटी में, एक टीथ है, एक टंग है, एक सलाइवा है। दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द बकल कैविटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स इन डाइजेशन। सबसे पहले हम टीथ की बात करते हैं। किसकी बात करें? टीथ की बात करते हैं। तो अगर हम टीथ की बात करेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये हमारा क्या है? टीथ का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, इट इज नोन एज इनैमल। इसको हम क्या बोलते हैं? इनैमल बोलते हैं। ये हार्डेस्ट लेयर है इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लेयर है इट इज नोन एज डेंटाइन। इनैमल के बाद जो लेयर होती है उससे थोड़ी सॉफ्ट होती है, दैट इज डेंटाइन। डेंटाइन के बाद ये जो आपको स्किन कलर की लेयर दिख रही है इट इज नोन एज पल्प। इसे क्या बोलते हैं? हम पल्प बोलते हैं। और इस पल्प के नीचे आपकी ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, सारी चीजें सप्लाइड रहती हैं। हमारा जो टीथ है, जो पोर्शन जॉ के अंदर एम्बेडेड है, जो रूट वाला पोर्शन, इट इज नोन एज रूट पोर्शन, एंड द पोर्शन विच इज अबव द जॉ इज नोन एज क्राउन पोर्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एक हो गया इनैमल, एक हो गया डेंटाइन, एक हो गया पल्प, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ये सारी चीजें एम्बेडेड है। तभी तो जब दांत डॉक्टर निकालता है तो हमें दर्द होता है, ब्लड आता है, क्योंकि वहां सारी चीजें सप्लाइड रहती हैं। ठीक है बेटा, एंड इट इज द हार्डेस्ट लेयर प्रेजेंट इन द एंटायर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब ये जो हमारे टीथ हैं डाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं? टीथ जो है ना बेटा, हमने जो खाना खाया, इट इज अ लार्ज लंप ऑफ फूड। फर्स्ट इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस बाय द टीथ। टीथ उसको तोड़ेगा छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरा, जब फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो इट गिव्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू वर्क अपॉन इट। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लार्ज सरफेस एरिया देगा, जिससे कि वो इजीली एक्ट कर पाए और उस फूड को डाइजेस्ट कर पाए। तो टीथ के दो फंक्शन हो गए। फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ कि इट ब्रेक्स द लार्ज लंप ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड फंक्शन क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन इट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उसके ऊपर एक्ट करने के लिए। ठीक है, ये दो चीजें आपकी किसके लिए हो गई? ये दो चीजें आपकी हो गई किसके लिए? टीथ के फंक्शंस के लिए। अब हम दूसरे टी पे जाते हैं, दैट इज टंग। क्या है वो? टंग है। अब ये जो आपका टंग है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा होगा, इट गिव्स फूड, इट्स गिव टेस्ट टू योर फूड। जो आप खाना खा रहे हो उसको टेस्ट कौन देगा? उसको टेस्ट देगा आपकी टंग। कौन देगी? आपकी टंग देगी।
टेस्ट देने का काम आपकी टंग का है और टंग में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं, लाइक बिटर, सॉर, ये सॉल्टी, ये आपका स्वीट। ठीक है, ये सब क्या है? डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमारे खाने को स्वाद देती हैं। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन, पहला तो क्या हो गया? टेस्ट देना। दूसरा फंक्शन क्या हो गया बेटा इसका? दूसरा फंक्शन हो गया कि इट मिक्सेस फूड विथ सलाइवा। फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम भी टंग करती है और क्या बना देती है उसको? फूड को बोलस। क्या बना देती है? बोलस। नाउ द फूड इज नोन एज बोलस। तो टंग का दो काम, टेस्ट देना और बोलस फॉर्म करना। अब हमारी बारी आती है एस की, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवा। सलाइवा, द लिक्विड फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर माउथ, जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं, है ना? बहुत काम की चीज है बेटा। ठीक है, तो ये जो हमारा सलाइवा है ये आपके सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। ये जो तीन आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली आपके माउथ को वेट रखते हैं बाय सीक्रेटिंग सलाइवा। ठीक है, सलाइवा का पहला फंक्शन, इट मॉइस्टन्स द फूड, फूड को मॉइस्टन करना। दूसरा फंक्शन, इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। उसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है या टाइलिन है, इसके अंदर होगा क्या? आपका जो स्टार्च है अगर फूड में प्रेजेंट है तो वो इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रेजेंस में किस में ब्रेक हो जाएगा? सिंपल शुगर में। किस में ब्रेक हो जाएगा? सिंपल शुगर्स में। ठीक है, तो आपका पहले इट मॉइस्टन्स द फूड, दूसरा इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज which is also known as ptyalin, in which the starch content of the food get digested into simple sugars। तो आपका डाइजेशन बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो गया? बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो गया और किसके थ्रू हो गया? सलाइवा के थ्रू। कौन सी एंजाइम के थ्रू? सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। किसके थ्रू? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के थ्रू। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें थी आपकी बकल कैविटी में। कौन कौन सी आपने बकल कैविटी में चीज पढ़ी? टीथ, टंग एंड सलाइवा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है, अब आपका फूड क्या करेगा? फूड आपका बोलस बन गया, उसमें से स्टार्च आपका क्या हो गया? स्टार्च आपका डाइजेस्ट हो गया। अब जो बोलस फॉर्म ऑफ फूड है वो फेरिंग्स में पहुंच जाएगा। फेरिंग्स इज जस्ट अ पैसेज। क्या है? फेरिंग्स एक पैसेज है जिसके थ्रू आपका बोलस नीचे आएगा। किस में एंटर करेगा? ईसोफेगस में। किस में एंटर करेगा? ईसोफेगस में। ये जो आपका ईसोफेगस होता है ना बेटा, फूड पाइप होती है, वो क्या होता है आपका फूड पाइप? एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है। क्या होता है? एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है। ठीक है, अब खाना जैसे जैसे बोलस फॉर्म ऑफ फूड पहुंचता है तो उस बोलस को नीचे पुश करने के लिए उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। तो इस तरीके का मूवमेंट इन विच अ वेव लाइक मोशन या वेव लाइक मूवमेंट अकर्स इन द ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। द वेव लाइक मूवमेंट in the esophageal muscles to push the bolus towards stomach is known as peristalsis movement। समझ में आ गया यहाँ तक? तो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू आपका जो बोलस फॉर्म ऑफ फूड है वो कहाँ पहुँच गया है? वो आपका बोलस स्टमक में पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया है? स्टमक में पहुँच गया है। अब उस फूड का जो बोलस आपका कहाँ आ गया?
स्टमक में आ गया। स्टमक एक मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये डोम शेप दिख रहा है, इट इज नोन एज फंडस। ये जो इलोंगेटेड लार्जर पोर्शन दिख रहा है, इट इज नोन एज बॉडी। एंड द लास्ट पोर्शन विच गेट्स अटैच्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। स्टमक के 3 पार्ट्स याद रखिएगा। पहला फंडस, एफ बी पी, एफ बी पी, ठीक है। एफ फॉर फंडस, बी फॉर बॉडी एंड पी फॉर पाइलोरस। अब आपका जो फूड है वो स्टमक में एंटर कर गया है। स्टमक में रेगुलर चर्निंग मूवमेंट होता है, उसकी मसल्स उस फूड को तोड़ मड़ोड़ के रख देती हैं और उस बोलस को पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, और उस पेस्ट को हम बोलते हैं काइम। अब वो बोलस बोलस ना होके क्या बन गया, काइम बन गया। काइम किसे बोलते हैं, द पेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। अब ये जो आपका काइम बन चुका है, जो पेस्ट बन चुका है, क्लियर। अब ये क्या करेगा, आपका जो स्टमक में क्या सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा। अब बेटा गैस्ट्रिक जूस में कमाल की 3 चीजें हैं। क्या है, 3 चीजें हैं। पहली HCl, दूसरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तीसरी म्यूकस। 3 चीजें हैं आपकी गैस्ट्रिक जूस में जो फूड के साथ जाके मिक्स होंगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन, HCl तो एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका हमारे स्टमक में क्या काम। तो इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक के अंदर। क्या काम है, फर्स्ट हम देखते हैं HCl का। HCl अगर हमारे फूड के साथ कोई जर्म पार्टिकल हमारे स्टमक में एंटर कर रहा है तो सबसे पहले उसको मार गिराएगा, उसको किल कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया आपका किलिंग ऑफ जर्म पार्टिकल। दूसरा फंक्शन क्या हो गया बेटा, दूसरा फंक्शन हो गया इट क्रिएट्स द एसिडिक एनवायरनमेंट इनसाइड योर स्टमक। एक एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है। एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है का मतलब आपका ये एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्टमक में अगर ये कंटिन्यूअसली HCl सीक्रेट होगा तो एक स्टमक के अंदर कैसा एनवायरनमेंट बन गया, एसिडिक एनवायरनमेंट बन गया। भाई एसिडिक एनवायरनमेंट बनाने की क्या जरूरत थी, ये जरूरत थी कि उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजन, क्या नाम है, पेप्सिनोजन, वो होता है इनएक्टिव। क्या होता है बच्चों, इनएक्टिव। जब तक उसको ये HCl नहीं मिलता जब तक वो एक्टिव ही नहीं हो पाता। तो ये पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए HCl की जरूरत है। HCl से मिलते ही ये हो जाता है एक्टिव पेप्सिन। अब ये हो गया एक्टिव अपना काम करने के लिए। अब ये एक्टिव होके करेगा क्या, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। अगर आपके खाने में प्रोटीन है तो वो इस पेप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट हो जाएगा और बना देगा सिंपल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज अमाइनो एसिड्स। क्या बना देगा, अमाइनो एसिड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम HCl का। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन एक्टिव नहीं हो पाएगा, और अगर पेप्सिनोजन पेप्सिन नहीं बनाएगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होगा। तो हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया बच्चों, ठीक है। बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च आपका डाइजेस्ट हुआ अमाइलेज के थ्रू, और स्टमक में आते आते प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया। अब ये जो आपका HCl इसने अपना काम कर दिया। अब म्यूकस क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम भी आपको समझ में आ गए। म्यूकस का काम है कि ये जो HCl रेगुलरली सीक्रेट हो रहा है ये हमारी सेल्स को, स्टमक की सेल्स को क्या ना कर दे, कुछ उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना डाल दे, भाई उसको डैमेज ना कर दे। तो उसको बचाने के लिए एक थिक लेयर म्यूकस की चिपकी हुई रहती है ना। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक सेल्स फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ HCl। HCl के एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए म्यूकस की एक थिक लेयर आपके स्टमक में प्रेजेंट रहती है। तो ये कैसा काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो आपका जो हमने पढ़ा, स्टमक के अंदर बोलस गया था, वो काइम में चेंज हो गया, पेस्ट बन गया,
फिर वो गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आया जिसमें पहले HCl से मिला, पेप्सिनोजन मिली और फिर म्यूकस ने प्रोटेक्शन दिया। तो स्टमक में हो गया हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। अब जो बचा कुचा काइम है वो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों? वो पहुंच जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ध्यान देना। पहला, जहां से स्टमक के साथ वो जुड़ा रहता है, ड्यूडेनम। दूसरा, जो बहुत कॉइल्ड गुड़ी मुड़ी वाला पोर्शन देखते हो बीच में, दैट इज द जिजेनम। एंड द लास्ट वन, दैट इज नोन एज इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, एक है ड्यूडेनम, एक है जिजेनम, एक है इलियम। ठीक, ये 3 पार्ट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। इसमें जो ड्यूडेनम है वो स्टमक का अटैचमेंट, जहां से स्टमक आपका ज्वाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जिजेनम जो कॉइल्ड पोर्शन होता है जो बीच में प्रेजेंट रहता है। इलियम जो जाके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। तो ये 3 पार्ट्स आपके रहते हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए बच्चों, ये है आपका ड्यूडेनम, ये जो आपको बीच में गुड़ी मुड़ी वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज जिजेनम। ये जो आपका पोर्शन लास्ट में अटैच हो रहा है, दिस इज इलियम। ये क्या है? इलियम। तो ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम, दीज आर द 3 पार्ट्स। यही वो 3 पार्ट्स हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब आपका जो काइम है वो कहाँ आ गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको मिलेगा बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। जो आपका बाइल है, ठीक है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? जो आपका बाइल है वो प्रोड्यूस करेगा लिवर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड इट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर से ये ड्यूडेनम में आता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। करता क्या है? ये सबसे पहले एल्कलाइन इन नेचर है, तो ये फूड को, एसिडिक फूड, क्योंकि HCl के साथ मिक्स हुआ हुआ फूड आ रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। पहला फंक्शन, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक फूड। एसिडिक फूड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा फंक्शन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट एक बहुत ही बड़ा बायोमोलिक्यूल है जिसको तोड़ना आसान नहीं है। तो ये क्या करेगा? उस फैट के बायोमोलिक्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, किसमें? स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या करेगा? ब्रेक करेगा। क्लियर? दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलेंगे इसको? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलेंगे। तो बाइल के 2 फंक्शन हो गए। सबसे पहले आप याद रखिए, लिवर प्रोड्यूस करता है बच्चों, गॉल ब्लैडर में सिर्फ ये स्टोर रहता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर लगा देते हैं MCQ में। गॉल ब्लैडर में इट गेट्स टेम्परली स्टोर्ड देयर। ठीक है, और वहां से ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां करता क्या है? ये एल्कलाइन इन नेचर है, तो ये जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है HCl के साथ मिला जुला, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा, फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिससे लाइपेज नाम का एंजाइम, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? लाइपेज नाम का एंजाइम, उसके ऊपर इजिली एक्ट करके फैट को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो है दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। आपको नाम से समझ में आ रहा है कौन प्रोड्यूस करेगा? यस, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास। करेगा क्या ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। सारे सबस्ट्रेट के लिए सारे तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेजेस,
प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस, फैट के लिए लाइपेजेस। मतलब सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पेनक्रियाटिक जूस में मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। आपके फूड में कोई भी सबस्ट्रेट अगर बच रहा होगा तो वो पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा। और लास्ट आता है आपका इंटेस्टाइनल जूस। क्या आता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को और बोला जाता है स्यूकस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? स्यूकस एंटेरिकस। ये जो आपका स्यूकस एंटेरिकस है, ठीक है, इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है। अगर कोई भी चीज इस पेनक्रियाटिक जूस की नजर से बच गई तो स्यूकस एंटेरिकस उसको फिर पकड़ के फाइनली डाइजेस्ट कर देता है इन द सिंपल फॉर्म। ठीक है, मतलब कंप्लीट आपका डाइजेशन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अगर पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन केवल डाइजेशन ही नहीं कर रहा है, आपका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है विच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। अरे कैसे करेगा एब्जॉर्प्शन? ये जो आपने इसके पार्ट्स पढ़े ना, इन पार्ट्स में ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम में जो जिजेनम है, जो कॉइल्ड पोर्शन दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में होता क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हैं। क्लियर? तो यहां जाके या लार्ज सरफेस एरिया दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को कि फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया, और ये जो सिंपल फॉर्म का फूड है ये जाके आपके विलाई में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? विलाई। इस विलाई में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहां जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो ब्लड के सप्लाई के कांटेक्ट में आ जाएगा, और ब्लड से वो क्या करेगा? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केवल और केवल आपका जो फैट है वो आपका लिम्फ वेसल में जाता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ वेसल का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है और कैपिलरी बहुत ही माइन्यूट होती है। तो इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, डाइजेशन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इस तरीके से अब आपका केवल और केवल क्या बच गया? अनडाइजेस्टेड काइम। क्या बच गया? अनडाइजेस्टेड काइम। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड काइम है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पोर्शंस हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, 3 पोर्शन, पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम। दीज आर द 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो हमारा जो ये अनडाइजेस्टेड काइम है आपका, वो क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड काइम क्या हुआ? वो आपका सीकम के थ्रू एंटर करेगा, कोलोन में आपका एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहां पे? इस रीजन में, कोलोन में। ठीक है, अब आपका जो फूड है वो काइम है, वो काइम ना कहला के इट इज नोन एज फीसेस। क्या बन जाएगा वो? फीसेस। और वो फीसेस स्टोर कहां हो जाएंगी? रेक्टम में। कहां हो जाएंगी? रेक्टम में। एंड इट गेट्स रिमूव्ड थ्रू अ पोर विच इज नोन एज एनस। और वो जो फीकल मैटर है वो एनस के थ्रू बॉडी से क्या हो जाएगा? रिमूव्ड आउट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ डाइजेशन अकर्स इन अवर बॉडी थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा था आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन। क्या था आपका? ये ह्यूमन न्यूट्रिशन था, जिसमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे ये स्टॉप हो रहा है, हम उसको गट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक, कौन कौन सा आपका जूस, कौन कौन सा आपके एंजाइम्स कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, ये सारी क्वेरीज आज आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी।
अब नीट के स्टूडेंट्स के लिए है एक खुशखबरी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा एक न्यू बैच डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस लॉन्च हो रहा है, जिसके बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं लाइक लिमिटेड बैच साइज, डेली लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशन, नीड बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी आप तक पहुंचाया जाएगा, डायरेक्ट चैट विद फैकल्टी। आप फैकल्टी के साथ डायरेक्ट चैट करके अपनी क्वेरीज को पल भर में दूर कर सकते हैं। तो आप जुड़ जाइए नीट फोकस प्लस के साथ, डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस के साथ, और कांटेक्ट करने के लिए हमारे नंबर्स दिए हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हमें ज्वाइन होना है। अगर ऐसी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं। आप जब तक बने रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर, तब तक के लिए बाय बाय।